हेलो माय प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में सी ए सचिन चैनल के अंदर में। और आज हम जो कि पढ़ने वाले हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है, ठीक है, यानी कि जीएसटी क्या होता है तो उसकी भी बात करेंगे। एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जो कि इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है हमारी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ठीक है, जो हमारी जीएसटी है, जीएसटी क्या है हमारा, जीएसटी एक हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, दो तरीके से हमारे टैक्सेस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा, ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट इज योर डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है वो किसके ऊपर लेवी होता था, वो होता था इनकम के ऊपर, इनकम के ऊपर। और इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके ऊपर लेवी होता था, फर्स्ट होता था आपका जीएसटी, जीएसटी के ऊपर। एंड कस्टम ड्यूटी, कस्टम एंड एक्साइज, एक्साइज। ठीक है, जो आपका कस्टम है, ठीक है, कस्टम है, इसको हम फाइनल में जाके पढ़ते हैं। एंड एक्साइज को हम ना फाइनल में पढ़ते हैं ना ही इंटर में, बट जो हमें अभी पढ़ना है वो पढ़ना है हमें सिर्फ जीएसटी। ठीक है, अब आखिर में हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे बात करें हमने गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, ये कौन सा टैक्स है हमारा, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अब ये इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट बात करेंगे हम जी गुड्स से। ठीक है, हम गुड्स से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे गुड्स का, आखिर हमारे गुड्स। ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, पहले गुड्स फिर सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गुड्स कैसे, आखिर हम इनडायरेक्ट टैक्स है तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें। एंड आइए अब स्टार्ट करते हैं, आखिर हमारा गुड्स कैसे हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। आइए उसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसे, आखिर हमारा गुड्स इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक्स पर्सन है एंड वाई पर्सन, एंड एक्स पर्सन ने सेल किया है, ठीक है, वाई को, जिसकी की वैल्यू, वैल्यू मान लीजिए 100 रुपीज है, 100 रुपीज। एंड देन उसके ऊपर, ठीक है, जो मिस्टर वाई है, ठीक है, एंड जीएसटी भी अलाउड हो रहा है, वो लग रहा है इस पे 10 रुपीज का जीएसटी चार्ज हो रहा है, 10 रुपीज का। तो जो मिस्टर वाई है तो कितना पे करेगा मिस्टर एक्स को, वो करेगा 110 रुपीज पे करेगा मिस्टर एक्स को। ठीक है, सो दिस इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स इसमें कैसे हुआ आपका, ठीक है, जो जीएसटी है, ठीक है, ठीक है, वो इस केसेस में जो कि हमारा बायर है, ठीक है, बायर वो पे नहीं करता है टैक्सेस को। जो सेल है वो बायर के बिहाफ पे जो टैक्स है उसको पे करता है। ठीक है, सो उसको क्या कह देते हैं, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, वो हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। एंड देन इसके बाद हम बात करेंगे सर्विसेज की। ठीक है, गुड्स, यानी कि आप कोई भी, आप कुछ भी गुड्स हो गए, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, चिप्स हो गए, पेप्सी हो गया, एवरीथिंग एज योर, हर किसी पे जो कि टैक्स लगता है। ठीक है, इसके अंदर में एसईसी का कोई मैटर नहीं होता, जैसे कि हमने पहले इनका जो कि डायरेक्ट टैक्सेस में बात करी थी। ठीक है, एसईसी कौन होता था, जिसके ऊपर में टैक्स लेवी होता था, देन उसको ही हम एसएससी करते जो कि लायबल होता था पे करने के लिए। बट इस केसेस के अंदर में, इनडायरेक्ट केसेस में, कोई भी अगर हमारा एसएससी जो पर्सन है वो एसएससी भी नहीं है तो भी वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल होता है। ठीक है, वो पे करता है टैक्स। एंड नेक्स्ट आता है आपका सर्विसेज, नेक्स्ट आता है आपका सर्विसेज। सर्विसेज में मान लीजिए जैसे कि आपका, ठीक है, आप लॉयर हैं, आप लॉयर हैं, ठीक है, लॉयर हैं, या फिर आप टीचर, टीचर, ठीक है, आपका कोई भी फील्ड में हो, ठीक है, लॉयर हो, टीचर हो, ठीक है, जिसके अंदर में कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, क्या करते हो, सर्विसेज को प्रोवाइड करते हो, देन उससे आप चार्ज करते हो। ठीक है, सर्विसेज की बात कर रहे थे। सो सर्विसेज में आता है, अगर हमारा कोई भी लॉयर है, ठीक है, लॉयर हो गया, टीचर हो गया, या फिर जैसे कि आप सीए हो गए, देन आप जो कि लॉयर है वो अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो भी
जो भी फीस चार्जेस करेगा एंड टीचर वो भी अपनी फीसेस चार्ज करते हैं। सीए जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, ठीक है, वो भी आपका सर्विसेज के अंदर में आता है। ठीक है, मैंने आपको गुड्स समझा दिया है। ठीक है, गुड्स कैसे हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है एंड सर्विसेज हमारा कैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, गुड्स को हमने एग्जांपल से समझा था। ठीक है, जो कि हमने लिया था, जैसे मिस्टर एक्स था कोई, ठीक है, मिस्टर एक्स है, वो सेल करता है वाई को। ठीक है, कोई भी अगर कोई भी थिंग्स को अगर सेल करता है, ठीक है, एंड जो कि वैल्यू थी 100 रुपीज एंड जो कि जीएसटी चार्ज हो रहा था 10 रुपीज का, तो 110 जो कि हो गया था आपका, जो कि बायर सेलर को पे करेगा। जो जीएसटी बनता है, ठीक है, वो बायर के बिहाफ पे सेलर पे करता है। ठीक है, गवर्नमेंट को पे करता है जीएसटी। ये हो गया था आपका गुड्स के अंदर में। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टैक्सेस की। टैक्सेस की बात कर रहे थे, तो टैक्स में क्या आता है हमारा, टैक्स में आता है आपका डायरेक्ट टैक्स आता है, और सेकंड आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपके दो टाइप्स के टैक्सेस होते हैं। फर्स्ट इज योर डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। और टैक्स में अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, सो जो कि आपका डायरेक्ट टैक्स होता है वो इनकम के ऊपर लेवी होता है। एंड जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो कि एग्जाम्पल है, वो आपका जीएसटी, कस्टम एंड एक्साइज। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। ठीक है, जैसे कि हमारी गुड्स, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या थी, गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, मैंने आपको गुड्स एक्सप्लेन कर दिया, सर्विस एक्सप्लेन कर दिया एंड टैक्स। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं जो क्या आता है हमारा आर्टिकल नंबर 246। आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 246। आर्टिकल नंबर 246 में आता है आपका थ्री लिस्ट आती है। थ्री लिस्ट कवर है, थ्री लिस्ट आर कवर्ड इन आर्टिकल नंबर 246 के अंदर में, जो कि फर्स्ट लिस्ट आती है आपकी यूनियन लिस्ट। यूनियन यूनियन लिस्ट के अंदर में कौन आती है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस मेक करने की। सेकंड आती है आपकी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में किसके पास पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेक करने के लिए। एंड थर्ड आती है इज योर कॉन्करेंट कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, इसके अंदर में बहुत आती है आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट आती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी आती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है। ठीक है, दोनों के पास पावर्स होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेक करने के लिए। ठीक है, ये आपका होगा आर्टिकल नंबर 246। ये हमारा टैक्सेशन के अंदर में आता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो कि आता था, ठीक है, और कौन सा हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया हमारा लिस्ट एंड नेक्स्ट योर आर्टिकल नंबर आता है टू 265 आता है आपका आर्टिकल नंबर। ठीक है, 265 क्या कहता है, तो उसकी बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 265, आर्टिकल नंबर 265 क्या कहते हैं, आर्टिकल नंबर 265 जो कि कहते हैं कि जो कि टैक्स कलेक्ट करने की पावर किसके पास है, वो है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, गवर्नमेंट के पास पावर है कि आप टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हो। आम पब्लिक के पास कोई पावर नहीं है कि आप टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हो। सो गवर्नमेंट को किसने पावर दी है, वो दी है हमारी, आखिर जो कि गवर्नमेंट को पावर किसने दी है, तो वो दी है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को पावर दी कि आप रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दिया गवर्नमेंट को कि आप टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट को पावर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल नंबर 265 में कि आप टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हो आम पब्लिक से। ठीक है, एंड जो कि आर्टिकल नंबर 246 था, ठीक है, रिवाइज करेंगे। आर्टिकल नंबर 246 के जिसके अंदर में आपकी थ्री लिस्ट आती है। फर्स्ट इज योर यूनियन लिस्ट, सेकंड इज योर स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज योर कॉन्करेंट लिस्ट। और इसको हम लिस्ट नंबर 1 भी कहते हैं एंड जो इसको हम लिस्ट नंबर सेकंड भी कहते हैं एंड इसको हम लिस्ट नंबर थर्ड भी कहते हैं। ठीक है, जो लिस्ट नंबर 1 आती है वो कौन सी आती है आपकी यूनियन लिस्ट,
जिसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेक करने के लिए, एंड स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेक करने के लिए, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर्स है रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो कि है, ठीक है, इसके अंदर में क्या क्या कवर कर लिया हमने, जो जीएसटी क्या होता है हमने वो भी समझ लिया है, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस भी समझ लिया और डायरेक्ट टैक्सेस भी समझ लिया, एंड जो कि हमारे इसके बाद बात करेंगे हम जो कि वो करेंगे हमारे सेंट्रल टैक्सेस के अंदर में कौन कौन से हमारे कौन से ड्यूटीज हैं, ठीक है, कौन सी हमारे टैक्सेस हैं, ठीक है, जो हमारे सेंट्रल टैक्सेस के अंदर में कवर अप होते हैं, तो उसको करेंगे लिखेंगे। ठीक है, जो कि हमारे सेंट्रल टैक्सेस के अंदर में हमारा कौन कौन सा आता है। फर्स्ट आता है आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेकंड सर्विस टैक्स। थर्ड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। एंड फोर्थ आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ड्यूटी। एंड नेक्स्ट आएगा आपका स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ड्यूटी। ये सारी चीजें आपके कवर है सेंट्रल टैक्सेस के अंदर में आता है आपका फर्स्ट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेकंड सर्विस टैक्स, थर्ड एडिशनल एक्सरसाइज ड्यूटी, एंड फोर्थ काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंड नेक्स्ट है आपका स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे हो गए, जैसे जो हमने बात करी थी सेंट्रल टैक्सेस की, सारे हमारे सेंट्रल टैक्सेस थे, ठीक है, सेंट्रल टैक्सेस को ये हमारे किसके अंदर कवर होते हैं, इंट्रा स्टेट में कवर होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे सेंट्रल के आ गए, ठीक है, इंटर स्टेट में आ गया, एंड चूंकि ठीक है, ये पूरा कवर होगा हमारा इंट्रा स्टेट के अंदर में, टोटली कवर है हमारा इंट्रा स्टेट। तो आप पूछो सर इंटर स्टेट क्या होता है और इंटर स्टेट क्या होता है, उसको भी समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, बट उससे पहले हम एक बार ये वाला पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर देन चलेंगे हम इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट के बारे में। अब हमारा आता है स्टेट टैक्सेस। ठीक है, अब स्टेट टैक्सेस को समझेंगे। स्टेट टैक्सेस स्टेट टैक्सेस स्टेट टैक्सेस स्टेट टैक्सेस में आता है हमारा वैट, यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स आता है आपका, क्या आता है, वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि वैट। ठीक है, जो कि जीएसटी से पहले लगता था, जब जीएसटी नहीं था देन उससे पहले लगता था आपका वैट। और नेक्स्ट है आपका एंट्री टैक्स, एंड उसके बाद है आपका लग्जरी टैक्स, एंड उसके बाद आपका जो कि टैक्स एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स। एंड नेक्स्ट है आपका परचेज टैक्स। ठीक है, ये भी आपका किस में कवर होता है, आपका ये भी कवर होता है इंट्रा स्टेट, ये भी आपका इंट्रा स्टेट में कवर होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो कि बात करते हैं, ठीक है, आखिर हमारा ये इंट्रा डे सॉरी इंटर स्टेट क्या होता है और इंटर स्टेट क्या होता है। अगर हम बात करते हैं इंटर स्टेट इंटर स्टेट एंड इंट्रा इंटर स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, जो हमारा इंटर स्टेट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक है, यूपी से, ठीक है, कोई भी चीज़ें अगर मान लीजिए सेल करते हो आप अदर स्टेट में, मान लीजिए एमपी में, सो ये आपका आ जाता है इंटर स्टेट में। ठीक है, अगर मान लीजिए आप यूपी में ही
सेल करते हो, फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, जो मर्जी करते हो, ठीक है। देन वो आ जाता है आपका इंट्रा स्टेट के अंदर में, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट। ये हमारा पूरा वन शॉट लेक्चर है। सो इसके अंदर में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से ही बात करने वाले हैं, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। ये आपका कवर हो गया था, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेंगे पूरा, देन हम इसको करेंगे बाय बाइंड अप करेंगे फिर इसे, ठीक है। हमने क्या बात करा था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि जीएसटी की क्या थी, हमारी फुल फॉर्म थी। एंड जीएसटी इन इंडिया जो कि चैप्टर का नाम है, ठीक है। उसके अंदर में जो हमारा जीएसटी था, ठीक है, वो क्या था हमारा, वो था हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स था हमारा, जीएसटी था हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। एंड जीएसटी, ठीक है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, हमारे दो तरीके के टैक्सेस होते थे, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो कि लेवी होता था इनकम के ऊपर, एंड जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, उसका एग्जांपल क्या था, जीएसटी, कस्टम एंड एक्साइज, ठीक है। ये चीज आपके एग्जांपल थे, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में। एंड गुड्स, जो कि समझा था हमने, गुड्स वगैरह हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है, टे एग्जांपल से, ठीक है। जो एक्स पर्सन था, ठीक है, वो सेल करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पोटैटो को सेल करता है, ठीक है। जो वाई है वो क्या है, बायर है, ठीक है, बायर है। देन जो कि सेल करता है, ठीक है, जो उसकी वैल्यू है वो 100 रुपीज़ की वैल्यू है। देन उस पर वो चार्ज करता है टैक्स, जो कि 10 रुपीज़ का चार्ज करता है टैक्स। देन ये हो जाता है आपको 110 रुपीज़, जो कि बायर पे करेगा सेलर को, ठीक है, बायर पे करेगा सेलर को। एंड जो कि और जो सेलर है, ठीक है, वो गवर्नमेंट को पे कर देगा 10 रुपीज़ का, जो कि टैक्स कलेक्ट करा है बायर से, ठीक है। ये हो गया, इसलिए हो गया आपका ये इनडायरेक्ट टैक्स। और जो डायरेक्ट टैक्स था, ठीक है, जो भी आप इनकम अर्न करते हो, वो जो एसएसी होता है वो खुद ही लाइबल होता है पे करने के लिए। देन जो कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, उसके अंदर में कोई भी एसएसी लाइबल नहीं होता है पे करने के लिए। इसके बाद था आपका आर्टिकल नंबर 246। आर्टिकल नंबर 246 में आती थी आपकी 3 लिस्ट आती थी, फर्स्ट यूनियन, सेकंड स्टेट एंड थर्ड इज योर कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आता था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिनके पास पावर्स थी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेक करने के लिए। एंड नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल नंबर 265। आर्टिकल नंबर 265 की बात क्या करता है, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो जो कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर किसको दिया, गवर्नमेंट को, कि आप टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हो। एंड ठीक है, और क्या आम पब्लिक के पास पावर नहीं है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो नहीं है, ठीक है। कोई भी आम पब्लिक कभी भी टैक्सेस को कलेक्ट नहीं कर सकती है। एंड नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल टैक्स। देखिए सेंट्रल टैक्सेस में हमारा कौन कौन से टैक्स आते थे, ठीक है, फिर ड्यूटीज होगी, ठीक है, कौन कौन सी ड्यूटी, जो कि आपकी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होगी, वो भी आता था आपका सेंट्रल टैक्सेस में। एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, देन उसके ऊपर भी आप टैक्सेस को पे कर रहे हो। एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज, ये सारे आते थे आपके, ये सारे आपके सेंट्रल टैक्सेस में आते हैं, ठीक है। सेंट्रल टैक्सेस जितने भी हमारी ठीक है, ये सारा हमारा कवर होता है इंट्रा स्टेट के अंदर में, ठीक है। इंट्रा स्टेट को भी दोबारा से रिवाइज कर लेंगे एक बार, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है आपका स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्सेस में आता है आपका वेट, ठीक है, स्टेट टैक्सेस में आता था आपका वेट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंड इंटरटेनमेंट टैक्स, एंड परचेज टैक्स, ठीक है। वेट यानी कि जो कि आपका जो टैक्स, जब से टैक्स नहीं आया था इंडिया के अंदर में, देन उससे पहले जो कि लगता था वेट लगता था। एंड एंट्री टैक्स, ठीक है, जैसे भी आपका कोई पोर्ट पे, ठीक है, यानी कि शिप की कोई एंट्री होती थी, ठीक है, या फिर डिपार्चर होता था, देन उसके लिए भी एंट्री टैक्स उसको पे करना पड़ता था। एंड लग्जरी थिंग्स जो भी आप बाय करोगे, देन उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड परचेज टैक्सेस, एंड एंटरटेनमेंट टैक्सेस, ये चीज भी हमारा किस में कवर होता है, इंट्रा स्टेट के अंदर में कवर होता है, ठीक है। एंड इसी के साथ में हमारा जीएसटी इन इंडिया का कंसेप्ट और चैप्टर हमारा पूरा फिनिश होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।